हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मॉर्निंग का टाइम है, मैंने अभी पूजा की है। उसके बाद में मैंने सोचा कुछ ये चिप्स बनाए थे ना, आप लोगों के साथ शेयर किए थे, तो देखो अब काम आ रहे हैं। तो घर की बनी हुई चीज़ों का ये फ़ायदा होता है कि साफ़ सुथरी होती हैं। कुछ मखाने बहुत थोड़े से पड़े हुए थे, वो भी फ्राई कर लिए। और इधर मैं बैठी हूँ, चाय पी रही हूँ। और उसके बाद मैं अपने कामों में लग जाऊँगी। और ये कुर्ती लाई थी, आपके साथ शेयर किया था। एक्चुअली मैं थोड़ी सी बड़ी लाई थी, थोड़ा सा बड़ा साइज़ लाई थी। कभी कभी थोड़ी सी ढीली ढीली से कपड़े पहनने का मन होता है ना गर्मी में, तो एक दो कपड़े ऐसे होने वीडियो चाहिए। में पूरी तो बन इसीलिए गई मैंने देखो। थोड़ी ढीली सी। और ये श्रीजा की ड्राइंग जो इसने पहले वाटरमेलन, दिखाई थी, ये ये पूरी हो गई है, आपको दिखा ऑरेंज, रही है। ये बनाना, ये ऑरेंज, ये बनाना, ये एप्पल। फ्रूट बास्केट। और बस मेरे कपड़े वॉशिंग पे लगे हुए थे, वो सूख गए हैं, तो मैं उनको सोची हूँ बाहर स्टैंड पे डाल देती हूँ। घर में बाहर के एरिया में धूप आ जाती है, जैसे मैंने आपको बताया। और देखो शाम शाम को, रात को सोते टाइम सक्षम श्रीजा का युद्ध हो रहा था, लड़ाई झगड़े होते हैं ना, तो श्रीजा का हेयर बैंड तोड़ दिया सक्षम ने, वही दिखा रही है। और बहुत नाराज़ हो रही थी रात ये। तो बस स्टैंड को मैं यही खींच लाती हूँ, यहीं पे सारे कपड़े फैला देती हूँ और खींच के बाहर कर देती हूँ। और इतनी गर्मी हो रही है कि मतलब मैं इतना दूसरा एक और बारी धुलेंगे ना कपड़े, इतनी देर में सूख भी जाएंगे। तो धूप आने का ये फ़ायदा होता है। धूप में सूखे हुए कपड़े काफ़ी अच्छे होते हैं, बट मैं अपनी कुर्तीज़ को कभी धूप में सुखाती नहीं। कुर्तीज़ को मैं ऊपर, जो मेरे किचन के ऊपर एक और किचन बनी हुई है, वहाँ डाल आती हूँ, क्योंकि कॉटन की कुर्तियाँ ना ख़राब हो जाती हैं धूप में। और जो कपड़े होते हैं, मतलब जो ऐसी कुर्तियाँ हैं जिनका कलर फेड होने का डर है, उनको, जिनका कलर फेड होने का थोड़ा सा वो नहीं रहता, उनको डाल देती हूँ। या फिर इस तरह से डालती हूँ कि धूप की साइड उसका स्टैंड का मुँह ना करूँ। तो बस यही, मैं अपने कामों में लगी हुई हूँ। और हस्बैंड के दवाई खाने का टाइम आ गया, तो वो अपनी दवाई लेने के लिए जा रहे हैं। वैसे दवाई अधिकतर श्रीजा दे देती है पापा को खुद ही, लेकिन कभी कभी वो अपने काम खुद भी कर लेते हैं। हमारे यहाँ ना ऐसा नहीं है, मेरे हस्बैंड भी बिल्कुल ऐसा माहौल बना के नहीं रखते कि वो बीमार हैं या क्या है। हम अपने घर का माहौल थोड़ा सा नॉर्मल बना के चलते हैं। क्योंकि जहाँ पे दिल्ली में हमारा ट्रीटमेंट चल रहा था, हमारे डॉक्टर थे रवि बंसल, उन्होंने हमको सबसे पहले, जब ये लाइफ में बीमारी आई थी ना, तो उन्होंने यही समझाया था कि इस बीमारी को आप ना अपनी एक ज़िंदगी का एक हिस्सा ही बना लो, तभी आप जी सकते हो, नहीं तो ये जीना दुश्वार कर देगी। तो अभी ये जो आई हैं, तो ये मेरी बर्तन क्लीन करने वाली हैं और आ गई हैं वो टाइम से। मैं सक्षम को कह रही हूँ, सक्षम जो प्लेट वगैरह में तुम खा रहे हो चिप्स, वो दे आओ आंटी को। तो थोड़े थोड़े काम बच्चे भी करते रहते तो सही रहता है ना, एक स्पिरिट बनी रहती है फैमिली में कि हाँ, हम सबको मिलके अपने घर को संभालना है। और इसलिए घर मैनेज रहता है, और इसलिए मैं थोड़ा पॉजिटिव भी रहती हूँ, सच बताऊँ तो। क्योंकि सारी चीज़ों का बर्डन अगर मेरे अकेले के सर पे आ जाता तो मैं बहुत परेशान हो जाती। लेकिन ऐसा मेरी फैमिली में नहीं है, सब लोग मिलके मेरी हेल्प करते हैं और मैं भी सबकी करती हूँ। तो बस कपड़ों का स्टैंड बाहर कर दूँगी। और फैमिली में होना यही चाहिए, तभी हम ना फैमिली वाली फीलिंग आती है कि घर में सब एक दूसरे को सपोर्ट करके चले। तो एक बार और कपड़े लगा देती हूँ, नीचे कपड़े पड़े हुए हैं धुलने के लिए, क्योंकि आज मैंने बेडशीट्स वगैरह सब चेंज कर दी थी। जिस दिन फास्ट होता है तो उस दिन धुली हुई साफ़ सुथरी बेडशीट डाल देती हूँ। इधर हस्बैंड और सक्षम टीवी देख रहे हैं। सक्षम ने कुछ कार्टून लगाया है, तो वो उसके पास अभी वॉशिंग मशीन लगा रही हूँ। कुछ कपड़े वॉश हो चुके हैं, कुछ वॉश करने हैं, क्योंकि जिस दिन मेरा फास्ट होता है उस दिन मैं कोशिश करती हूँ कि सारे बेडशीट वगैरह चेंज कर दूँ, थोड़ा सा ठीक रहता है। और इधर का कर्टन अभी खोला है, इससे बंद करती हूँ, धूप आ रही है बाहर से। तो ईस्ट फेस हाउस की कुछ अच्छाइयाँ हैं, कुछ बुराइयाँ भी हैं। तो बस अभी अपना ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है दोस्तों। और आज मेरा तो आखिरी व्रत है, पहला और आखिरी रखा है मैंने, पूरे व्रत नहीं रखे। तो आज नवरात्र का व्रत है मेरा। पहले मैं पूरे रखती थी, बट अभी सिचुएशन के हिसाब से तो पिछली बार भी मैंने पूरे नहीं रखे थे। और चलिए कोई बात नहीं, मन में श्रद्धा होना चाहिए माता रानी के प्रति। तो बस अभी मैं अपने काम कर रही थी, पूजा मेरी हो चुकी है, मैंने चाय पी ली, जो चिप्स बनाए थे वो खाए, निशा आई हुई है, वो मेरे बर्तन क्लीन करके जाती है। पहले मैंने उसको लगाया हुआ नहीं था, बट सर्जरी का मुझे ये था कि डेट जल्दी जल्दी ना मिल जाए, तो कोई घर को संभालने वाला मिल जाए, इसलिए उसको लगाया था। बट डेट अभी मिली नहीं थी, तो चलिए कोई नहीं। और थोड़ा सा सिचुएशन ऐसी है कि डॉक्टर ने अभी थोड़ा सा स्टे करने के लिए बोला, थोड़ा सा स्टे करो, थोड़ा सा सिचुएशन देख लेते हैं, क्योंकि पेशेंट को ना हम मतलब रिस्क नहीं ले सकते। डॉक्टर ने यही बोला है कि थोड़ा सा स्टे करो, इमीडिएटली जैसे भी होगा आप आपको खबर देंगे, तो थोड़ा सा स्टे करने के लिए बोला है। तो बस वही। और सबसे पहले तो देखिए, इलाज में भी पहले सेफ्टी ज़रूरी है, क्योंकि बाहर जो सिचुएशन चली हुई है इस टाइम पे, जो कंडीशन है बाहर की, उसके हिसाब से तो सब कुछ सोच समझ के ही कदम उठाने में फ़ायदा है ना। और बिल्कुल सन्नाटा है बाहर अब। मतलब सुबह मेरे हस्बैंड को मैंने भेजा था, गए थे वो, मॉर्निंग में जल्दी चले गए थे, आके फिर वो नहा लिए थे।
तो बिल्कुल तो घर में नहीं रह सकते, थोड़ा जाना पड़ता है बाहर। मैं नहा धो रही थी, काम कर रही थी, तो जल्दी से कुछ घी वगैरह पूजा का, और पूजा का नहीं मतलब घर में ख़त्म ही हो रहा था, और बस पता ही नहीं चला इस बार कैसे कैसे क्या क्या हुआ। तो लाना भूल गई राशन में, जब लाई थी, नहीं तो मैं मंथली राशन में ले आती हूँ थोड़ी चीज़ें एक्स्ट्रा, तो हो जाता है कभी कभी माइंड डिस्टर्ब होता है। तो लेकिन अब ऐसा माहौल है कि घर के बाहर हम लोग बाहर ज़्यादा घूम नहीं सकते कोई भी, तो आप लोग भी कोशिश कीजिएगा कि आप लोग घर में ही रहें, है ना, बाहर कम घूमें। और अभी देखो, पहले मैंने एक मेड लगाई हुई थी, तो मेरे घर की क्लीनिंग करके जाती थी, और आपको यकीन नहीं आएगा, मैंने उसको सेक्शन की जो पुरानी गाड़ी वाड़ी सब दे दी, और मेरे किचन के जो ओल्ड कुकर वगैरह सब उसको दे दिए थे। मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, मेरे घर में, क्योंकि मैं रेंट के हाउस में रहती हूँ, इतनी चीज़ें मैं फालतू रखती ही नहीं घर में, जो मेरे पास एक्स्ट्रा होती है ना वो मैं डिस्कार्ड कर देती हूँ। लेकिन मैंने बच्चों के कुछ टी शर्ट्स वगैरह थे, वो भी उसको दे दिए, सब कुछ दे दिया। इतनी उसको मैं हेल्प भी करती थी, और वो बिना बताए हफ्ते हफ्ते के लिए भाग जाती थी। तो फिर मुझे बहुत ही प्रॉब्लम हुई, क्योंकि देखो जो क्लीनिंग कर रहा है और वही बर्तन भी कर रहा है, तो बर्तनों का ढेर लग जाएगा किचन में। मैंने उसको बोला ऐसे छुट्टी ना किया कर, बट वो मानी नहीं। फिर नेक्स्ट टाइम जब वो नहीं आई तो मैंने निशा को लगा लिया, और वो बीच में बिना बताए काम छोड़ के भाग। तो देखो आजकल का टाइम ऐसा है कि मतलब लोग कहते हैं कि हमारी मदद करो मदद करो, लेकिन मदद करने के बाद भी ना मतलब आजकल कुछ हाल ही अजीब है सबके, है ना। तो किस पे विश्वास करो किस पे ना करो। और उसने एक बार भी नहीं सोचा कि भाभी मेरा कितना करती है, तो इन लोगों से इसलिए वो होता है। तो बस, लेकिन यह है कि जो आपके लिए कर रहा है तो आप लोगों को भी उसकी कदर समझनी चाहिए, है ना। इंसान ही इंसान के काम आता है। पिछली बार कोरोना के टाइम में मेरी जो मेड आती थी, उसको मैंने बहुत जल्दी हटा दिया था। मतलब आप ये समझिए, कॉलोनी में सबके यहाँ वो काम करने आती थी, मेरे यहाँ नहीं आती थी, क्योंकि मैंने हस्बैंड की हेल्थ इशू की वजह से उसको लगाया नहीं था। बट उसको मैंने हेल्प किया कई बार, लेकिन उस बंदी ने एक बार भी आके ये नहीं पूछा कि भाभी कोई काम तो नहीं है। तो ये होता है, इसीलिए ना लोग सिर्फ विश्वास करना और हेल्प करने से थोड़ा पीछे हट जाते हैं, कि सामने वाला तो उस चीज़ को समझ ही नहीं रहा। और ऐसा आप लोगों के साथ भी बहुत होता होगा, मेट्स के साथ में ये प्रॉब्लम बहुत होती है। बट निशा इस मामले में ठीक लग रही है मेरे को, ठीक है, और बहुत साफ़ सुथरी है, अच्छा काम करती है। तो चलिए दोस्तों, ब्लॉग स्टार्ट कर दिया, अभी वो काम करती चलती हूँ मैं भी अपना। जल्दी गो टू बात। क्या गेम खेल रही हो क्या? अच्छा, क्लास पूरी होती ही गेम में लग गई। चलो फ़ोन दे दो इधर, ना क्या हो जल्दी मेरे प्यारे। मुझे अपना वर्ड दिखाना है। हाँ, वर्ड? कौन सा वर्ड है? महल बाद में बनाना अरे सपनों के। रुको ना, पहले ना क्या, चलो ये माइनक्राफ्ट खेलते रहते हो। ये देखो मेरा पूरा सर्वर है। अच्छा बनाया, चलो भाई ना ये देखो मेरी सिटी। इससे कॉपीराइट तो नहीं आएगा। चलो ना क्या, अरे गेम ही है, कॉपीराइट कहाँ से आ जाएगा? आ भी सकता है, क्या बताऊँ। तो चलो ना क्या, मैंने जा रही हूँ बाहर क्योंकि कुछ टैबलेट्स लेनी है। और कल बंद था मेरठ, लॉकडाउन था यहाँ पे। अभी देखते हैं कैसी सिचुएशन हो रही है, आपको भी दिखाती हूँ। भीड़ तो काफ़ी कम है, पहले जैसा माहौल फिर से आ गया। पता नहीं क्या हुआ, पैर की एड़ी में इतना पेन होता है। सो के उठती हूँ, पैर की एड़ी नीचे रखी नहीं जाती। पिछली बार मैंने इसका ट्रीटमेंट भी लिया था, फिर से यही प्रॉब्लम हो रही है। होम्योपैथी का लिया था, फिर से लेना पड़ेगा। ये वाला हिस्सा बहुत दर्द करता है। और ये है डिफेंस कॉलोनी के सामने खड़ी हूँ, तो मेरठ का वर्णी का मेडिकल स्टोर है, यहीं से मेरी सारी दवाइयाँ जाती हैं हस्बैंड की। तो पता है इस टाइम पे कुछ दवाइयाँ एडवांस में भी रखनी पड़ती हैं, और ऐसा नहीं है कि दवाइयाँ या मेडिसिन वगैरह नहीं मिलती, मिल जाती हैं टाइम पे। बट ये है कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखो ना, क्योंकि सिचुएशन कुछ गड़बड़ हो जाए तो बार बार बाहर नहीं निकलना चाहिए उसके लिए। और कुछ इंजेक्शंस वगैरह होते हैं, वो इतने महंगे भी आते हैं। दूसरा ना, शॉपकीपर भी उनको ना बस ऑर्डर पे मंगाता है। तो वीकली जो डायलिसिस पेशेंट को जो लगते हैं ना, पेट में लगते हैं इंजेक्शन ब्लड के, और वो 1 साल से मेरे हस्बैंड को लग रहे हैं, तो वो भी लेना था। चेहरे पे मास्क दिख रहे हैं, और जिनके चेहरे पे नहीं है ना, उनको लगा लेने चाहिए आई थिंक, क्योंकि रिस्क लेने में कोई फ़ायदा नहीं है।
और भीड़ पहले से कम है, बट लोग अपना जो जरूरी काम है वो तो करेंगे ही। काम करे बिना इंसान खाएगा क्या। पहले पिछले साल लोगों की क्या हालत हो गई थी, जॉब वाले, बिजनेस वाले, कितना लोग कितने परेशान हो गए थे। और पता नहीं ये कौन सी सजा, मतलब कौन सा गलती है जिसकी सजा इंसान भुगत रहा है। कितना बुरा हाल इंसान का हो गया जिसको फेस करना पड़ रहा है आज के टाइम में। साबुदाना डिप करके रख दिया था पानी में रात को। कुछ आलू बॉईल करे हैं, इधर दही रखी है, इधर सनफ्लावर ऑयल है, और कुछ रेसिपी बनाऊंगी दो। और उसको शूट नहीं करूंगी नेक्स्ट टाइम, कुछ आपको जो करूंगी ना कोशिश करूंगी शूट करके डालने की। और चलिए कमेंट पढ़ लेती हूँ, इस वीडियो को मैं यही एंड करती हूँ क्योंकि थोड़ा सा टफ हो रहा है आजकल मेरे लिए वीडियो बनाना, लेकिन मैं वीडियो डेली आपको देती रहूँगी, अपडेट्स देती रहूँगी। चलिए 2 मैसेजेस पढ़ लेते हैं, उसके बाद में वीडियो को एंड करेंगे। पढ़ लेते हैं। और थोड़ी भाग दौड़ की हो जाती है तो थोड़ा थक जाती हूँ आजकल, थक जाती हूँ जल्दी। स्टेमिना कम हो रहा है लगता है। अपने ऊपर भी इन सब चीज़ों का बहुत फ़र्क पड़ता है। तो मेरी प्यारी सिस्टर श्याम कृष्णा जी लिखती हैं, आप बहुत आगे निकलोगे यूट्यूब पर शिप्रा पॉजिटिव। हमारी हिम्मत को 4 गुना, पॉजिटिविटी हमारी हिम्मत को 4 गुना बढ़ जाती है। मुझे बहुत अच्छा लगता है आपकी बातें सुनकर। मेरी भी तबीयत ठीक नहीं रहती, लेकिन आपसे मुझे बहुत हिम्मत मिलती है। राम राम जी। शिप्रा जल्दी से आपकी सारी परेशानी भगवान दूर करे, मेरे गुरुजी और भगवान शिव से प्रार्थना है। थैंक यू सो मच श्याम कृष्णा जी। जब पहली बार मैंने आपको रिप्लाई किया था तो मैंने आपको ब्रदर लिख दिया था, आपका रिप्लाई आया था कि मैं सिस्टर हूँ। हाँ, और थैंक यू सो मच। और आपकी तबीयत ख़राब है आपने लिखा है, तो मैं भी आप माता रानी से प्रार्थना करूँगी कि आप बिल्कुल ठीक हो जाओ, हैप्पी हो जाओ, हेल्दी हो जाओ, है ना। सब लोग ना कुछ हेल्थ इश्यूज फेस कर रहे हैं आजकल, टाइम बड़ा ख़राब आ गया है ना। और अभी मैं भी दोपहर में कुछ खाऊंगी, बिल्कुल खाली पेट नहीं रहूँगी क्योंकि मेरे से अभी खाली पेट रहा नहीं जाता बहुत ज़्यादा देर तक। मेरी तबीयत ख़राब सी हो जाती है और मैं नहीं चाहती इस टाइम पे मेरी भी तबीयत ख़राब हो। हस्बैंड को संभालना है तो थोड़ा सा बॉडी में स्टेमिना चाहिए। एक मेरी बहुत ही प्यारी दोस्त, दीदी, फ्रेंड, क्या कहूँ, सीमा वर्मा जी हैं, उन्होंने कमेंट लिखा है, उसको पढ़ के मुझे बहुत दुख हुआ। हेलो शिप्रा, कैसी हो? 2-3 दिन से कमेंट नहीं कर पा रही थी। मेरे बुआ के बेटे की डेथ हो गई है हार्ट अटैक से, वो 43 ईयर्स के था। तो सुन के मुझे भी बहुत दुख हुआ, कमेंट पढ़ के रियली दुख हुआ। देखो 43 यानी कि बहुत कम एज, उनके बच्चे भी छोटे छोटे होंगे। पता नहीं लाइफ में इतना प्रॉब्लम्स क्यों आ जाती है इंसान के, सुन के बहुत दुख होता है। मतलब मैंने लाइफ में इन चीज़ों को इतना ज़्यादा फेस किया है, मैं आपको बताऊँ, फैमिली में मेरे इतना कुछ हुआ है कि इस तरह की बातें सुन के ना मैं बहुत डिप्रेस ही हो जाती हूँ। और बस भगवान उनके घर को, उनकी फैमिली को, उनके परिवार को हिम्मत दे, उन्हें आगे बढ़ने की शक्ति दे, यही कह सकते हैं। और क्या कह सकते हैं, वो ईश्वर के सामने किसी की चलती नहीं। 43 ईयर्स में हार्ट अटैक आना, मतलब इंसान की कैसी हालत हो गई। वही सेम सिचुएशन जैसे मैं आज झेल रही हूँ। अभी हम लोगों की एज इतनी नहीं है हस्बैंड वाइफ की, और फिर भी हम इस बीमारी से जूझ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं और कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। इंसान कहीं अपनी डेस्टिनी से लड़ रहा है आज। पता नहीं इंसान कौन से रास्ते पे चल रहा है, क्या क्यों इसको इतना सहना पड़ रहा है। देखो ये कोरोना पॉजिटिव कोविड की वजह से कितने लोग सफ़र कर रहे हैं ना, और किस चीज़ की इंसान को सज़ा मिल रही है, कितने लोग फेस कर रहे हैं इसको। बस मैं प्रार्थना ईश्वर से यही करूँगी कि जो भी तकलीफ़ें हैं इंसान की दूर हों, लेकिन बस इसमें हमें अपनी सच्चाई से, अपनी अच्छाई से नहीं हटना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, इसी एक प्यारे से मैसेज के साथ कि हमें कुछ भी सिचुएशन में अपनी सच्चाई और अच्छाई को नहीं छोड़ना चाहिए, इस वीडियो को एंड करती हूँ। कल को एक नई वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल। अपना प्यार बनाए रखना दोस्तों, और अपने अंदर इंसानियत को जिंदा रखो, है ना, क्योंकि ये हमारे कर्मों की सजाई दे रहा है ईश्वर आज हम इंसानों को। शायद इंसान इतना रूड हो गया कहीं कि भगवान भी हमसे नाराज़ है। ये त्रासदी छाई हुई है बाहर, कितना बुरा हाल है, चारों तरफ हाहाकार मच रहा है। तो चलिए कल फिर नए वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल दोस्तों।